दोस्तों ड्रामा सीरियल मन मर्जी बहुत ही इंटरेस्टिंग और कमाल का ड्रामा बनता जा रहा है। इसकी नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होने वाले हैं, क्योंकि अब मंशा की जो सोच है इसे मुकम्मल तौर पर तब्दील होना शुरू हो चुकी है। जैसा हमसा ने सोचा था वैसा का वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा और सारी की सारी उसकी उम्मीदों के ऊपर पानी फेर जाएगा। आने वाले के साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि अब मंशा जो वो शुजा के बारे में सोचना शुरू कर देती है। मंशा और हमसा शॉपिंग करते हैं तो जहाँ पर जो वो हमसा जब मंशा को खुश देखते हैं तो इसके दिल को सुकून मिलता है और इसके सामने बातें करते और कहता है कि ये जो तुम्हारी आंखों की चमक है ये मेरी खुशी है और जब मैं तुम्हें खुश देखता हूँ तो मेरे दिल को सुकून मिलता है और इस खुशी को मैं कभी किसी भी सूरत में खोने नहीं दूंगा। यहाँ पर तो मंशा चुप होती है, वो मजबूर होती है, कोई भी ऐसी बात नहीं करती, लेकिन ऐसा ऐसा जो मंशा ऐसा हमसा से दूर होना शुरू हो जाएगी और जब हमसा से दूर होगी तो फिर इस मामले पे जो वो हमसा को धचका जाकर लगेगा। जहाँ पर मंशा बातों को घुमाएगी और कहेगी चलो जल्दी से चलते हैं। जब ये दोनों शॉपिंग कर रहे होते हैं तो यहाँ पर इन्हें शुजा भी देख लेता है। शुजा जब ऑफिस के अंदर मौजूद होता है तो मंशा को जब वो काम के सिलसिले में अपने ऑफिस में बुलाता है तो जब इसके ड्रेस को देखते हैं तो इसके सामने तारीफें करना शुरू कर देते हैं कि मंशा बड़ी प्यारी लग रही हो, बहुत ही अच्छा ड्रेस आपने पहना हुआ है। मंशा बड़ी खुश होती है लेकिन साथ में तंज भी करता है और कहता है कि देखो मंशा एक प्रॉब्लम है। तो आगे से मंशा पूछती कि भाई कौन सी प्रॉब्लम, तो शुजा कहता है कि आजकल का जो ट्रेंड है ना आप उसको फॉलो करें, उस ट्रेंड के साथ चलें तो फिर आप और भी ज़्यादा अच्छी लगेंगी, मैं तो आपको यही बात कहूँगा। तो अब मंशा किसी भी तरह से शुजा की बात को इनकार नहीं करेगी, तो ये ऐसा ऐसा जो जैसा शुजा चाहेगा वैसा का वैसा करना शुरू कर देगी। पहले ये घर में जाएगी, अपने घर वालों को राज़ी करने की कोशिश करेगी, वाले तो कभी किसी भी तरह से ये बात नहीं मानेगा, ये तो इनकार कर देगा और कहेगा कि देखो तुम जो कुछ भी करने की कोशिश कर रही हो सर तुम्हारे दिमाग में जो बातें चल रही हैं ये सारी की सारी गलत है, प्लीज़ इन बातों को दिमाग से निकाल दे। लेकिन मंशा अपनी बात हर सूरत में मनवाएगी। जो ज़ारा है ना ये अपना मोबाइल यूनी के अंदर भूल कर आ जाती है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो इसके पीछे हादी पहले से पड़ा हुआ है तो वो मोबाइल हादी के हाथ लग जाता है। तो हादी पता करते करते अब ज़ारा के घर का तो नहीं पता होता लेकिन पता करते करते से ज़ारा के घर में पहुंच जाता है। ज़ारा जब घर में जाती है मोबाइल को देखती है, बैग के अंदर तो मोबाइल इसको नहीं मिलता, बड़ी परेशान हो जाती है। तो इसी वजह से अब अपसेट बैठी होती है तो इतने में हादी पहुंच जाता है और हादी जब दस्तक देता है तो आगे से ज़ारा का चाचू दरवाज़ा खोलता है और जब ज़ारा का चाचू दरवाज़ा खोलता है तो हादी देखते है तो परेशान हो जाता है। चाचू पूछता है हादी से कि भाई तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए? ऐसे हादी जवाब देता और कहता है कि मैं जो वो ये क्या ज़ारा का घर है? तो आगे से चाचू कहते हैं जी बोले। हादी कहते हैं कि उसका मोबाइल यूनिवर्सिटी के अंदर भूल गया था तो वो मोबाइल मैं वापस करने के लिए आया हूँ। तो ये बात जब चाचू सुनता है तो चाचू को बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि वो तो कभी भी ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन मजबूरी की वजह से हादी को अंदर लेकर आएगा, उसे बैठाएगा, चाय से पिलाएगा और इतने में ज़ारा भी आ जाएगी तो ज़ारा को अपना मोबाइल मिल जाएगा। लेकिन चाचू को जिस हिसाब से ज़ारा के ऊपर पहले यकीन था कि ज़ारा ऐसी लड़की नहीं है, लेकिन अब ऐसा ऐसा इसकी जो सोच है ना ये भी तब्दील होना शुरू हो जाएगी और आगे जाकर इस हादी की वजह से ज़ारा के ऊपर मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। इस हादी की सोच नेगेटिव नहीं है, लेकिन ज़ारा के ऊपर जब तांस होंगे तो फिर चाचू ज़ारा के ऊपर जुल्म करना शुरू कर देगा। जो मंशा है ना, मंशा ने ख्वाब देखने शुरू कर दिए। घर के अंदर आती है तो ये हमसा के बारे में नेगेटिव बातें करती, कोई ऐसी सोच नहीं रखती। माँ आती और आकर समझाने की कोशिश करती और कहती कि देखो जैसा तुम सोच रही हो, जैसा तुम्हारे दिमाग के अंदर जो बातें चल रही हैं प्लीज़ इन चीज़ों को छोड़ दे, हमसा के बारे में सोचें, हमसा बहुत ही अच्छा है, वो हर लिहाज से तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता है, तुम्हारे काम काज करता है और तुम आज जॉब के लिए जा रही हो तो हमसा की वजह से जा रही हो, तो प्लीज़ आप हमसा के साथ ठीक रहे। तो आगे से जब मंशा ये बात सुनती तो अपनी माँ को मुस्कुरा कर जवाब देती और कहती कि माँ जी काम काज तो नौकर भी किया करते हैं ना। तो यहाँ पर माँ ये बात समझ जाती है और मंशा को बार बार समझाएगी और कहेगी कि आपकी अपनी मर्जी है, मेरा काम है आपको समझाना कि मैं किसी भी तरह से आपको जैसा आप सोच रही हैं या जो कुछ आप करने की कोशिश कर रही हैं ये तरीक़ाकार गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप हमसा के साथ ठीक रहें, हमसा आपको बहुत खुश रखेगा, आपकी ज़िंदगी में सुकून लगेगा। अब देखते हैं कि मंशा अपने आप को हमसा के साथ ठीक रखती है ऐसा नहीं। हमसा तो मुस्तकबिल के भी ख्वाब देखना शुरू कर देता है
ये अब मंशा के साथ मौजूद होता है, बातें शातें कर रहा होता है। मंशा को कहता है कि जब मेरी और आपकी शादी हो जाएगी उसके बाद मैं आपके साथ इजहार नहीं करूँगा, काफ़ी टाइम हो जाएगा, आपकी बेचैनी बढ़ेगी, आपके साथ बात नहीं करूँगा। आप आकर पूछेंगी क्या हो गया हमसा, आप मेरे साथ मोहब्बत का इजहार नहीं कर रहे, मुझे टाइम नहीं दे रहे। तो जब मंशा ये बात सुनती तो मंशा को बड़ा गुस्सा आता है और ये आती और आकर बात करती और कहती क्या मतलब तुम्हारा, क्या हम बुढ़ापे तक भी एक साथ रहेंगे। तो यहाँ पर जो ख्वाहिशात होती है हमसा की, इनके ऊपर पानी फेर जाता है। जब बुलाता है हमारी मंशा को, मंशा चाय लेकर आती है शुजा के लिए, तो शुजा इसके साथ बात करते और कहते हैं कि आपको मैंने कल जो शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करते हुए देखा था, आपके साथ एक लड़का मौजूद था, आपका वो बॉयफ्रेंड है या कोई और। तो आगे से मंशा ये बात सुनेगी तो मंशा शुजा को कभी भी सच नहीं बता सकती, तो इससे झूठ बोलने की कोशिश करेगी और कहेगी कि वो मेरा कज़न है और इसी वजह से हम एक साथ शॉपिंग करने के लिए चाहते हैं। तो ऐसा यहाँ पर शुजा जो वैसे दूर करने की नसीहत करेगा तो मंशा जो होगी ना इसे ये बात मान लेगी और शुजा की बात मानकर इसे हमसा से दूर होना शुरू हो चुकी है। अब ड्रामा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा, अब देखते हैं कि मंशा जो वो कैसे हमसा से दूर होती है। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, मुझे अपना फीडबैक तो लाजमी दे दें। शुक्रिया।